इसमें सबसे जितने भी टिश्यू और उसके ऑर्गेनाइजेशन अब तक पढ़े हैं, ठीक है, वो टिश्यू के टाइप हुए, उनका फंक्शन क्या रहता है और वो किस तरह से अपने काम करते हैं। अब उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, दैट इज कॉकरोच। ठीक है, ठीक है। कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है? कॉकरोच की फाइलम क्या है? हाँ, और आर्थ्रोपॉड का मीनिंग? मोटान बोलना। आर्थ्रोपॉड मीन्स क्या? अरे आर्थ्रोपॉड मीन्स क्या? हाँ, अरे 2 ही तो हफ्ते छुट्टी हुई। आर्थ्रोपॉड का एग्जांपल, ये आर्थ्रोपॉड, इसको आर्थ्रोपॉड में, कॉकरोच को आर्थ्रोपॉड में क्यों बताएंगे? कौन से कैरेक्टर के हिसाब से? अगर किसी को गधा बोल रहे हैं तो काय के बेसिस पे गधा बोलेंगे? सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी को गधा बोलना है तो काय के बेसिस पे गधा बोलेंगे? हाँ, हाँ है, बट कैरेक्टर रहेंगे ना। ठीक है, एक गधा है, दूसरा पागल है। हाँ, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? टेक्निकली दोनों भी गधे हैं, बट गधे और पागल के बीच में डिफरेंस क्या है? ओके, ठीक है। और पागल को कॉमन सेंस नहीं रहता, ठीक है, गधे को कॉमन सेंस रहता है लेकिन वो यूज नहीं करता। ठीक है। आर्थ्रोपो किंगडम एनिमलिया में क्यों डिवाइड करते हैं? एनिमल के और बाकी किंगडम में क्या डिफरेंस रहता है? मेन बेसिस ऑर्गन सिस्टम और लैक सेल वॉल। ओके, अब उसमें भी आर्थ्रोपॉड कौन से दो सब किंगडम बताए थे, या दो सब उसके बाद का कैटेगरी उसमें से आर्थ्रोपॉड कौन से इसमें आएगा, वर्टिब्रेट में या इनवर्टिब्रेट में? वर्टिब्रेट में आएगा या इनवर्टिब्रेट में आएगा आर्थ्रोपॉड? इसको हड्डी रहती कॉकरोच को? नहीं, तो फिर काय में आएगा? इनवर्टिब्रेट। और उसमें भी इनवर्टिब्रेट में आर्थ्रोपॉड मोलुस्का और पोरिफेरा से अलग कैसे है? ओके, और कुछ? हाँ, विंग्स रहते हैं, और इसके अलावा और कौन सा कैरेक्टर? आर्थ्रोपॉड का और कोई एग्जाम्पल? हाँ, और डेंगू कैसे होता है? हाँ, और इन सभी में क्या कॉमन है? विंग्स। और बर्ड्स में भी विंग्स रहते हैं। हाँ, फिर उसके विंग में इसके विंग में फर्क क्या? और इन सभी में विंग्स छोड़ के और क्या कॉमन है? ओके, और लेग कैसे रहेंगे? एक ही रहते? हाँ, और वो बहुत सारे लेग कैसे है किस तरीके से अरेंज्ड है? ओके, और स्पेसिफिकली? दे आर जॉइंटेड। Arthron means appendages, and arthropoda means the animals who have jointed appendages. Okay, arthropod. Then उसके बाद next there is order insecta. ठीक है, ये इंसेक्टा ऑर्डर में आता है। टेक्निकली अपन, सॉरी, ऑर्डर नहीं, क्लास। जितने भी आर्थ्रोपॉड है, जैसे आर्थ्रोपॉड में सी शेल भी आएंगे, ठीक है, शेल, ओएस्टर्स। ओके, नहीं ओएस्टर्स नहीं, सॉरी, वो मोलस्का का एग्जांपल है।
क्रस्टेशियंस, क्रैब। ठीक है, बट क्रैब में शेल जो रहती है वो बहुत हार्ड रहती है क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, सो आर्थ्रोपॉड में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब उनमें से अभी खेकड़े को अपन कीड़ा बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसके कैरेक्टर बहुत अलग है। तो इनमें बहुत सारे क्लास है, उनमें से एक इंसेक्टा। ठीक है, अब इंसेक्टा क्या रहेंगे? जिनमें पेयर्ड लिम्स रहेंगे। ठीक है, 2 से 3 पेयर्ड लिम्स रहते हैं। ठीक है, दूसरा इनके पास विंग्स रहेंगे विथ विंग्स। ओके, एंड और एक बचा है। ओके, हाँ ठीक है। सो अपन उसको क्या कहेंगे? मोर स्पेसिफिकली 3 पेयर्ड। ठीक है, 3 पेयर्ड के विंग्स रहेंगे, सॉरी लेग्स रहेंगे। मतलब टोटल कितने पैर हुए? 6। ठीक है, तो ये वो क्लास हुआ जिसमें टोटल 6 पैर रहेंगे और विंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में, बट जनरली अपन इसका तुमको एक्सीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए कि इसको क्लासिफिकेशन किस लिए किया, इसलिए ये जनरल अकाउंट बता रहे हैं। इसके बाद इसकी जीनस रहती है पेरीप्लैनेटा। ठीक है, पेरीप्लैनेटा वो विंग हुई जिनमें सॉरी वो जीनस हुई जिनमें विंग्स कैसे रहेंगे? स्मूथ। ठीक है, विंग स्मूथ रहते हैं। एंड दूसरा, दे आर जनरली नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मीनिंग? नॉक्टर्नल यानी क्या? हाँ, निशाचर। अबे सभी के सभी सीबीएसई वाले हैं ना? हाँ, तो इंग्लिश में कॉमन वर्ड है लिटरेचर में, बोर्ड वाले समझ सकते हैं। मराठी शायद नाही शिकवत एवढं डिटेलमध्ये, इंग्लिश वाले शिकवते ना। हाँ, सो दे आर नॉक्टर्नल। सेकंड, स्ट्रेट विंग्स। विंग्स जो है वो कर्व नहीं रहेंगे, या उसका कोई क्या कहेंगे, जैसे ड्रैगन फ्लाई भी वन ऑफ द इंसेक्ट हुआ, बट उसके विंग और इसके विंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो स्ट्रेट विंग्स, नॉक्टर्नल हैबिटेट, ये कैरेक्टर हुए पेरीप्लैनेटा जीनस के। उसकी स्पीसीज मेक्सिकाना। न्यू मेक्सिको इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर सिर्फ मेक्सिको कहते हो वो अलग कंट्री हुई। न्यू मेक्सिको इज स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये जनरल क्लासिफिकेशन हुआ इसका। अब यहाँ पे जितने भी कॉकरोच रहते हैं, दे आर ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट का मीनिंग? ऑमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल। सभी जगह पाए जाते हैं। दूसरा, दे आर अडेप्टेड टू डाइवर्स हैबिटेट। ठीक है, दे आर अडेप्टेड टू डाइवर्स हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट के अडेप्ट होते हैं। थर्ड, दे आर नॉक्टर्नल। ठीक है, दैट इज एक्टिव एट नाइट। ठीक है, किसके लिए? फीडिंग के लिए। ओके, सो ये बेसिक कैरेक्टर हुए कि वो नॉक्टर्नल, वो तो पहले ही पता है, डाइवर्स हैबिटेट को अडेप्ट करते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं। अब दूसरा, ये कॉकरोच का एवरेज लाइफ स्पैन रहता है 1 ईयर। ठीक है, जनरली। ठीक है, अगर कोई पालतू है तो वो 2-4 साल भी जिंदा रह सकता है। ठीक है,
बट ऑन एन एवरेज 1 ईयर का लाइफ स्पैन रहता है कॉकरोच का। ठीक है, अब उसमें से ज़्यादा लाइफ स्पैन जर्मन कॉकरोच जो है उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा रहता है बाकी के कंपैरिजन में। थर्ड, अब ये जितने भी सभी जगह पाए जाते हैं, अडेप्टेबल है। एंड दूसरा इसमें, हाँ, ओके, और एक पॉइंट, हाँ, एक्टिव एट नाउ फीडिंग वाला। कॉकरोच क्या खाते पता है? एक ने भी नहीं ढूंढा। आई मीन कॉमन सेंस की बात है। कोई अंदाजा लगा सकता है? छोटे कीड़े खाते हैं। ओके, और कुछ? बेबीज को खाते हैं कॉकरोच। हाँ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कॉकरोच जो है दे डिपेंड ऑन प्लांट सैप। ठीक है, कोई भी झाड़ के ऊपर आप अगर कट करते हैं उसमें से पानी बाहर आता है, उस पानी के सैप को, प्लांट के सैप को खाते हैं। दे हैव डू हैव टेंडेंसी ऑफ ईटिंग देयर ओन, उसको क्या कहते हैं? कैनाबॉलिज्म। में शो और एग्जिबिट। ठीक है, बट ये कैनिबॉल कब बनेंगे? व्हेन दे आर इन ओवर क्राउडेड प्लेस। ओके, अगर ओवर क्राउडेड कंडीशंस रहती है तो उसके केस में ये कैनिबॉल खुद के ही स्पीसीज के दूसरे मेंबर्स को खाते हैं। ठीक है, सो ये जनरल कैरेक्टर हुए किसके? कॉकरोच के। और उसमें एक पॉइंट, कर्सोरियल इन नेचर, दैट इज रन फास्ट विथ लेग्स। ठीक है, जनरली उड़ते कम है, दौड़ते ज्यादा है। सो जनरली दे हैव फास्ट लेग, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये सभी जनरल कैरेक्टर हुए किसके? कॉकरोच के। अब इनका और एक मेन कैरेक्टर है कि ये क्रैक्स और क्रिवाइसिस में बहुत ज़्यादा इजीली छिप जाते हैं। सो इसकी वजह से वो वेरियस हैबिटेट के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। ओके, अब इसमें से जो भी अपना स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको अपन दो चीज़ों में पढ़ेंगे। एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द पार्ट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब ये सबको पता है दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी। ठीक है, अराउंड 3 to 4 centimeter लॉन्ग एंड 2 to 3 centimeter ब्रॉड। 3 से 4 सेंटीमीटर या कुछ कुछ केस में 5 सेंटीमीटर भी लॉन्ग रह सकते हैं, एंड बाकी 2 to 3 centimeter ब्रॉड। ओके, दूसरा, बॉडी इज कवर्ड विथ, किससे कवर्ड रहती है? आर्थ्रोपॉड में एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? आर्थ्रोपॉड्स में एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? कौन से कंपाउंड से बनता है? ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ कॉकरोच का। टोटल इसमें
एब्डोमिनल सेगमेंट जो रहते हैं 10। ओके, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट। बॉडी को अगर एक्सटर्नली अपन देखेंगे, इसका मुंह किसकी तरफ है? नहीं नहीं, मीन्स हाँ, ऊपर क्या दिख रहा है? एंटीना। ये लाल जो है वो क्या हुए? आइज। ठीक है, मतलब इसका माउथ, ईटिंग वाला पार्ट कौन सी तरफ है? पीछे की तरफ। ठीक है, और माउथ जिस साइड पे रहेगा वो कौन सी रहेगी? वेंट्रल या डॉर्सल? ओके, ऊपर और नीचे किसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं? ये वाली साइड कौन सी हुई अपने लिए? हाँ, क्यों? हाँ, तो इसका मुंह किधर है? नीचे, तो वेंट्रल साइड कौन सी हुई? हाँ, उसके लिए ये जो व्यू दिख रहा है ये कौन सा है? सो ठीक है, ये डॉर्सल व्यू हुआ क्योंकि इसका माउथ पीछे की तरफ है। सो ये डॉर्सल साइड हुई, उसका मुंह जिस तरफ रहेगा वो वेंट्रल यानी फ्रंट साइड रहेगी। दो आइज रहते हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहेंगे। ये हुआ एंटीनी, एक ही पैर रहती है यहाँ पे। ये लेग्स, ओके, विंग्स। उसके बाद ये जो हरा वाला पार्ट है इसको कहते हैं एनल स्टाइल। ठीक है, ये सिर्फ मेल में रहेंगे, फीमेल में नहीं रहते। और इसके नीचे जो 10th सेगमेंट पे रहता है उसको कहते हैं एनल सरसा। ठीक है, सो ब्लू वाला जो 10th सेगमेंट पे वो एनल सरसा है। उसके ऊपर 9th सेगमेंट पे जो ग्रीन वाला है उसको कहते हैं एनल स्टाइल। ये दोनों किस में प्रेजेंट रहेंगे? मेल में। फीमेल में ऊपर वाला 9th सेगमेंट पे जो अटैचमेंट है वो नहीं रहेगा, सिर्फ नीचे वाला अटैचमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके ऊपर से अपन मेल है या फीमेल है ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सटर्नली, तब उसको क्या बोलते हैं? कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? क्यों, चूड़ा खा के ब्रेन वॉश हो गया क्या? ज्यादा खाया? हाँ, सेक्सुअल जेंडर या फिर मेल और फीमेल के बीच में जो भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं थ्रू मॉर्फोलॉजी, उसको क्या कहते हैं? एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? दे डिफर मॉर्फोलॉजिकली। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हाँ, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अरे वर्ड ही तो बताया, अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफर करते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? खाना खाना है तो कहाँ पे जाएंगे? हाँ, या फिर होटल में। ठीक है, सो देर इज अ टू कॉन्ट्रास्टिंग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म विद इन वन स्पीसीज, तो उसको क्या, कौन सा वर्ड बोला था? दे डिफर मॉर्फोलॉजिकली। कितने फॉर्म है? 10 है क्या? नहीं, दो ही है। तो उसको कौन सा वर्ड यूज किया था? हाँ, होटल वाला भी समझ में नहीं आया? एवढे मती झाले का? दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, बेस्ड ऑन their external appearance there are two different form. Di means two, morphos means external structure. Di means two, and sexual means on the basis of gender.
जेंडर नहीं कहेंगे। ओके, जेंडर टर्म हम सिर्फ मैमल में यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ जेंडर। ठीक, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी होटल वाला एग्जांपल समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे सो ये हुआ ट्रायंगुलर हेड। उसके बाद तीन, एक दो तीन, ये फर्स्ट तीन जो है डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक है, बॉडी को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट हेड, सेकंड थोरैक्स एंड बाकी का एब्डोमेन। सो ये जितने भी सेगमेंट है, ठीक है, ये क्या हुए, एब्डोमिनल सेगमेंट, या इसको अपन क्या कहेंगे, सिंपली एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन का पार्ट हुआ, ये तीन जो है वो थोरैक्स का पार्ट हुआ। अब यहां पे तीन थोरैक्स है। ठीक है, तीन थोरैक्स रहते हैं एंड दे आर, हाँ, प्रोटो, मेजो एंड मेटा। ठीक है, सो ये ऊपर वाला जो है वो क्या हुआ, फोरविंग, और पीछे वाला हाइंड विंग। ठीक, सो पीछे वाला ऊपर वाले जो ये रहेंगे, विंग्स रहेंगे, वो ज़्यादा क्या कहेंगे, डार्क कलर के रहते हैं, उसके कंपैरिजन में पीछे वाले थोड़े फेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी यहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट है, सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, वो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, दैट एक्सोस्केलेटन हैव सेगमेंट्स, और ये सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स। सो ये जितने भी सेगमेंट है जो काइटिन से बने हुए हैं, वो सभी क्या हुए, स्क्लेराइड। ठीक है, अब इसमें से जितने भी सेगमेंट वेंट्रल पार्ट में रहेंगे, उसको कहते हैं स्टर्ना, एक को कहेंगे स्टर्नम। ठीक है, मतलब फ्रंट पार्ट में जितने भी सेगमेंट रहेंगे उसको कहेंगे स्टर्नम। ओके, और बैक पार्ट में जो भी है या डॉर्सल साइड पे जो भी है, उस सभी सेगमेंट को क्या कहेंगे, टर्गा और सिंगुलर टर्गम। ठीक है, मतलब ये एब्डोमिनल सेगमेंट जितने भी है, ये कौन से साइड पे, डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड पे इसलिए उसको क्या बोलेंगे, टर्गा। यही अगर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्टर्नम, प्लूरल स्टर्ना, सिंगुलर टर्गम, प्लूरल टर्गा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद बॉडी को तीन चीजों में डिवाइड किया, हेड, सबसे पहले कौन से आया, हेड। ठीक है, सो इनमें हेड जो रहता है, इट इज ट्रायंगुलर एंड स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के कंपैरिजन में स्मॉल रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा, एंड इट बेयर्स वेरियस सेगमेंट्स इन माउथ। अब ये माउथ वेरियस सेगमेंट क्यों रहेंगे, फॉर डेवलपमेंट और फॉर वेरियस टाइप ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग। ठीक है, अगर ये अपने अपने ही लोगों को खा रहे हैं तो उसके लिए माउथ का अरेंजमेंट थोड़ा अलग चाहिए। अगर प्लांट के सैप को खा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट को कट करना पड़ेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ये वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग जो है, उसके लिए अडाप्ट होने के लिए इतने सारे माउथ पार्ट रहते हैं, फॉर और टू अडाप्ट for various modes of
फीडिंग। ठीक है, जो भी अलग अलग टाइप के फीडिंग होती है, उस अलग अलग टाइप के फीडिंग के लिए ये इतने वेरियस पार्ट्स चाहिए माउथ के। ठीक, ओके, हाँ, ये पॉइंट हुआ। अब उसके बाद ये छोड़ के इसके ऊपर क्या आएंगे, बेयर्स एंटीना। ओके, इन वन पेयर ओनली। इसमें दो पेयर नहीं रहते एंटीना के, एक ही पेयर रहेगी। बट इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, मेल के केस में एंटीना जो रहेंगे उसकी लेंथ जो है वो लॉन्गर रहेगी। अब मेल को पहले ही डिफाइन किया कि जिनमें एनल सरसाई और एनल स्टाइल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इसके हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पे ये मेल है, मेल के केस में ये जो भी एंटीना है उसके बॉडी के लेंथ के हिसाब से बताया। अगर फीमेल होती ऑब्वियस फीमेल होती, मेल होता, ओके, सो फीमेल होती तो ये छोटा बताया होता। सो एंटीना इज लॉन्गर, और सिंपली मेल हैज लॉन्गर एंटीना देन फीमेल। ठीक है, फीमेल जो रहते हैं उनमें एंटीना की लेंथ शॉर्ट रहेगी, मेल में लॉन्गर रहती है। ठीक है, हेड हुआ। अब एंटीना एक पॉइंट हुआ, दूसरा आईज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड आईज। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ जनरल क्या बताया कि यहाँ पे आइज प्रेजेंट, दो आइज प्रेजेंट रहेंगे, बट वो कैसे रहेंगे, कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस रहते हैं। ये छोटे छोटे सेक्शंस जो है वो मिला के एक कंपाउंड आइज बनाते हैं। हमें एक ही प्यूपाइल रहता है और जितने भी फोकस रहेगा अपना वो जनरली सेंटर की तरफ रहता है, क्योंकि अपनी सेंट्रल विजन अच्छी रहती है, पेरिफेरल विजन जो रहती है वो अपनी खराब रहती है। ठीक है, बाकी के जो भी मैमल्स है, बाकी के मैमल्स के केस में पेरिफेरल विजन जो भी अच्छी रहती है और सेंट्रल विजन भी अच्छी रहती है। पता है डिफरेंस? हाँ, और मोस्ट ऑफ द मैमल्स के केस में, मोस्ट ऑफ द नहीं कहेंगे बट अराउंड, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट अराउंड 30 to 40% जो है उनमें विजन कलर ब्लाइंड रहती है। वो अपने जैसे टाइगर, लायन, इनके जैसे जो एनिमल्स है उनमें कलर नहीं रहते जिस तरीके से अपन कलर को परसीव करते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस याद में रखना। हम अपने में कंपाउंड आइज नहीं रहेंगे, अपना एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। इनमें एक यूनिट रहता है, इसको कहते हैं ओमैटिडियम। एक जो यूनिट रहेगा उसको क्या कहते हैं, ओमैटिडियम। अब ये जो ओमैटिडियम है, ऐसे बहुत सारे ओमैटिडियम मिला के एक आंख बनेगी, वैसे दूसरी आंख बनेगी। और ये जितने भी ओमैटिडियम है वो अपना अलग अलग परसेप्शन बताते हैं विजन का, और उसको मर्ज करने के बाद या उसको सुपर इम्पोज करने के बाद वो इमेज अपने को दिखती है। जैसे अपन भी अपन दोनों आंखों से अलग अलग चीजें देखते हैं क्या? नहीं, कौन देख सकता है? कमिलियन। हाँ, ठीक है, कमिलियन, नॉट चैमिलियन। ठीक है, मतलब प्रोनाउंस स्पेलिंग के हिसाब से वो ठीक लगता है बट इट इज नॉट एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। एनीवे, सो उनके केस में वो दो अलग अलग जो है वो अलग अलग एंगल में इमेज देख सकते हैं। उसके क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रीडेटर बहुत ज्यादा रहते थे, उनको उतना अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, अपने ऊपर उतने प्रीडेटर नहीं है, ठीक है ना, अपने को खाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जो थे तब हम नहीं थे, डायनासोर थे तब हम नहीं थे, या हम डेवलपमेंट के दूसरे फेज में चल रहे थे। ओके, सो ये अपनी जो भी विजन है, सो अपन दोनों आंखों से जो भी देख रहे हैं वो इमेज को सुपर इम्पोज करने के बाद जो भी अपना परसीव हो रहा है वो परसेप्शन होगा। ठीक है, इनमें अलग तरीके से रहता है। ओके, कभी ये देखिए, यार कौन सा मूवी था एक, आ, वो मूवी में सारे बीस के लाइफ के बारे में बताया था। एक क्वीन रहती है बियॉन्सन, हॉलीवुड की मूवी नहीं देखते? हाँ, लीफ के बारे में था, जॉश हचरसन भी था। एनीवे, उसमें एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट इज, एक पॉइंट पे आके वो किसी तो भी बीज या बीज जैसे जो दूसरे इंसेक्ट हैं उनके ऊपर राइड करते रहते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली उनकी आइज बहुत ज्यादा रहती है, सेक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से उनकी विजन जो है अपने से डिफरेंट है। सो एक्चुअली दे परसीव स्लोअर टाइम।
ठीक है, इसलिए मक्खी को अपन कितना भी मारने की कोशिश करते हैं तो वो अटैक नहीं करते, मच्छर के कंपैरिजन में लग जाता है या मर जाता है अपने से, बट मक्खियाँ उसके कंपैरिजन में बहुत इजीली निकल जाती है, क्योंकि उनकी विजन या उनका जो भी सेंसिटिव परसेप्शन है उसकी वजह से वो टाइम को जो है वो स्लोली परसीव करते हैं, उनके कंपैरिजन में अपन फास्ट परसीव करते हैं। सो एनीवे, जस्ट पॉइंट याद आया इसलिए बताया। सो कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहेंगे, एंटीना रहता है, वो एक पॉइंट हुआ, एंड ठीक है, okay, and all of these have or simply antenna, sensory and tactile hairs or sensory or tactile receptors। ठीक है? मतलब केमिकल्स ऑब्वियसली वो रात में घूमता है, एंड मोर जो भी फीडिंग है उनका, उनके हिसाब से उनको परसीव, अपने आजू बाजू की जो भी मूवमेंट हो रही है उनको परसीव करना है। ठीक है, सो एंटीना के थ्रू, और बाजू इनके पैरों पे जो भी हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं उनके ऊपर भी सेंसरी, सॉरी, वो जो भी हेयर्स है वो सेंसरी नेचर के रहते हैं। सो ये दोनों चीजें टैक्टाइल यानी आजू बाजू में जो भी मोशन हो रही है उसको परसीव कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए ये एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड देन माउथ, लास्ट वाला माउथ, विच बेयर्स 5 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, माउथ में 5 अलग अलग पार्ट रहते हैं, और ये 5 अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन के में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो माउथ पार्ट ये वो अपेंडेजेस हुए जो माउथ के अराउंड प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से एक रहता है लैब्रम। ठीक, सो लैब्रम वाला जो पार्ट रहता है, इट ओवरलैप्स द टूथेड पोर्शन ऑफ मैंडिबल, इट हेल्प्स टू होल्ड फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट इज ए ओवरलैपिंग पोर्शन, जो उसके बाद का सेगमेंट रहता है उसको ओवरलैप करता है। ओके, सेकेंड पार्ट मैंडिबल, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है, एंड इट वर्क्स लाइक जॉ। ठीक है, जबड़े जैसा रहेगा, एंड इट इज ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन यानी क्या? वर्ड सुना है? सुना है क्या? अबे हो नाही तर सांगता येते ना. हाँ, नाही ऐकलं तर नाही ऐकलं. हाँ, क्या सुना है? द प्रोसेस ऑफ चूइंग, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? मैस्टिकेशन। ठीक है, सो मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। देन लास्ट में इसके 2 पेयर्स हुए, लैब्रम एक ही सेक्शन है, मैंडिबल 2 है जो साइड में रहेंगे। ओके, और उसके ऊपर जो रहेगा वो लैब्रम रहता है। अभी ओके, ठीक है, कल डायग्राम में उसके थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या पीपीटी बता देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहता है मैक्सिली। इट इज अगेन अ पेयर्ड स्ट्रक्चर that acts as accessory jaw। ठीक, जो ओरिजिनल जॉ है दैट इज मैंडिबल, उनके जैसा ही उनका हेल्प करता है काम करने में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेसरी जॉ। नेक्स्ट पार्ट लेबियम, ठीक है, या इसको और दूसरा नाम रहता है लोअर लिप, नीचे वाले साइड में रहता है, एंड इट बेयर टंग लाइक स्ट्रक्चर, या इट इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिग्यूला। ठीक है, सो लेबियम इज दूसरा नाम है लेबियम को लोअर लिप,
ऑब्वियसली लोअर साइड में प्रेजेंट है, और इसमें टंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, या यही टंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जिसको नाम दिया है दूसरा लिग्यूला। ठीक है, सो एक ही स्ट्रक्चर है बट उसको अलग अलग नाम दिए गए। वैसे माउथ के ऊपर वैसे इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते, बट तुमको याद रहना चाहिए, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन पूछा और उसमें ये डिटेल नहीं रही तो ठीक है, सो इसलिए तुमको डिटेल याद रखना है। ओके, देन लास्ट वाला पार्ट, हाइपोथोरैक्स। सर, हाइपोफैरिंक्स नॉट thorax. These are two comb-like plates at distal end. ठीक है, मतलब एंड वाला जो पोर्शन है वहां पे ये दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड इट इज अ प्लेस वेयर कॉमन सलाइवरी डक्ट ओपन। ठीक है, ये वो पोर्शन है जहां पे सलाइवरी डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। okay. हो गया? सो ये हुआ हेड के बारे में, जो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, थोरैक्स। अब इनके केस में ये जो भी हेड है, इनके और थोरैक्स के बीच में जो स्मॉल कनेक्शन रहता है उसको नेक भी बोला है कुछ बुक्स में। अ शॉर्ट नेक विच इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड थोरैक्स, और अ शॉर्ट अटैचमेंट। थोरैक्स की जो है 3 सेगमेंट प्रेजेंट रहेंगे, which lie after head, 3 सेक्शन, प्रो, मेजो एंड मेटा। ओके, अब ये जो सेक्शन है, इस हर सेक्शन में से एक पेयर ऑफ लिम्स आएंगे। ठीक है, यहां पे टोटल कितने पेयर है? 3 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी टोटल 6 लिम्स, या उसको अपन डायरेक्टली लेग कहेंगे। ठीक है, अगर वो 2 पैरों पे चलता है तो पहले के 2 4 क्या होते हैं? हाथ होते हैं, बट ये 6 के 6 ही पैरों पे चलता है तो वो लेग।
Okay. So each segment or each thorax bears a pair of leg. ठीक है, हर में से एक पेयर आएंगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेगमेंट bears फोर विंग्स। ठीक है, प्रो थोरैक्स जो पहला सेगमेंट है उसके ऊपर पहले पेयर्स ऑफ लेग विंग्स आएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी लेग्स हैं दे बेयर वेंट्रली, वेंट्रली यानी माउथ के साइड से। ठीक है, ये डॉर्सल साइड है, पैर कहाँ से आ रहे, पीछे से, मतलब फ्रंट साइड जहाँ पे उसके मुंह अटैच्ड है। ठीक है, सो वेंट्रली प्रेजेंट रहते हैं और इनके पैरों में 9 सेगमेंट रहेंगे। ठीक है, पैरों में टोटल कितने सेगमेंट रहते हैं, 9। 9 के नाम याद रखने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, सो ठीक है, डायग्राम बाद में निकाल देते हैं। सो पहला ये विंग्स वाला हुआ, उसके बाद सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट। ठीक है, सेकंड सेगमेंट में फोर विंग्स आएंगे, थर्ड सेगमेंट में हाइंड विंग्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें से फोर विंग्स जो रहते हैं दे आर डार्क ओपेक। ओपेक यानी क्या, ओपेक यानी, जैसे लाइट पास नहीं होती। हाँ, एंड लेदरी। सो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, थिक रहेंगे, डार्क रहेंगे एंड समवॉट लेदरी। ठीक है, हाइंड विंग्स जो रहते हैं दे आर लाइट कलर्ड, ट्रांसपेरेंट और रफली ट्रांसपेरेंट, नॉट एंटायरली। ओके, एंड थिन, ऑल्सो स्मूथ एज कंपेयर टू फोर विंग्स। ठीक है, सो पीछे वाले जो है वो लाइट कलर के रहेंगे, थोड़े बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं एंड स्मूथ रहेंगे। ऊपर वाले उसके अपोजिट, ओपिक, डार्क एंड थिक, ऑल्सो लेदरी। ठीक है, सो ये डिस्टिंक्शन हुआ दो अलग अलग विंग्स में। एंड थर्ड, दे आर ब्रॉड एज कंपेयर टू फोर विंग। फोर विंग जो रहते हैं वो थोड़े नैरो रहेंगे, बट पीछे वाले विंग जो है वो थोड़े ब्रॉड रहेंगे। ठीक है, कॉकरोच देखा है ना, उड़ते हुए देखा है, मतलब आंख के ऊपर आया था तो दिखोगे, दूर से देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। सो सो ये विंग्स के बारे में हुआ। ठीक, एंड दूसरा, लेग्स आर कवर्ड विथ सेंसरी ब्रिसल्स। सेंसरी ब्रिसल्स और हेयर्स। ओके, सो अभी लेग वाला पार्ट बता देते हैं।
सो ये टोटल सेगमेंट हुए लेग्स में। अगर डिस्टिंक्शन बताना है तो ओके। सो ये फर्स्ट वाला सेगमेंट जो इसको कहते हैं कॉक्सा, ये ब्लैक वाला यहाँ पे जो अटैचमेंट बताया वो ट्रोशेंटर। उसके बाद वाला जो सेगमेंट है उसको कहते हैं फीमर। उसके बाद का ये सेगमेंट जो इसको कहते हैं टीबिया। अब रेस्ट ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड टॉरस। अब उसमें से भी फर्स्ट वाला सेगमेंट जो उसको प्लांटूली कहते हैं और एंड में रहेंगे क्लॉस। ठीक है। सो ये क्या कहेंगे, स्क्वायर टाइप या क्लॉस टाइप स्ट्रक्चर जो है वो एंड में प्रेजेंट रहता है। तो ये टोटल 9 सेगमेंट हुए और ये 9 सेगमेंट मिला के एक लेग बनता है। ऐसे टोटल कितने लेग है? 6। ठीक है। सो 6 पैर ऐसे रहेंगे। ओके। सो ये हुआ लेग्स के बारे में। ओके। देन थर्ड पोर्शन एब्डोमेन। ठीक है। एब्डोमेन थर्ड सेगमेंट हुआ। इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ओके। अब यहाँ पे एम्ब्रियो के केस में ओके, एब्डोमेन में टोटल 11 सेगमेंट रहेंगे इन केस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। बट एज एन एडल्ट टोटल 10 सेगमेंट रहेंगे इन केस ऑफ अडल्ट लाइफ। ठीक है। अडल्ट लाइफ में 10, ये टोटल 10, एम्ब्रियो में 11। अब यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में पहले ही बताया था। ओके। दूसरा पॉइंट, मेल हैव एनल स्टाइल। कौन से सेगमेंट पे? कौन से सेगमेंट पे थी? 9th। ठीक है। विच इज absent in female. Okay. And both have anal cerci. ओके। और एनल सरसाई जो है वो लास्ट सेगमेंट में रहेंगी। ठीक है। एंड दिस एनल सरसाई इज filamentous
सेंसरी एंड, अब सेंसरी क्यों रहेंगे? बिकॉज इट बेयर्स ब्रिसल्स या सेंसरी हेयर्स। ठीक, जो ब्रिसल्स लेग्स पे प्रेजेंट है वैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो इस पे प्रेजेंट रहेगा। एंड ये जो भी सरसा है दे आर सेंसिटिव टू ग्राउंड मूवमेंट। ग्राउंड के ऊपर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें जो सेंसर प्रेजेंट है सरसाए में। ओके, इसके अलावा ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड मूवमेंट। ओके, ठीक है, इतना काफी है। एंड मेल्स के केस में कुछ टाइम एनल सरसाए अगर 10th सेक्शन में भी ऑब्जर्व हो सकती है, बट इट इज जनरली मोर प्रेजेंट एट द 9th एब्डोमिनल सेक्शन। ओके, एंड फीमेल्स के केस में जो 7th स्टर्नम रहता है, इन केस ऑफ फीमेल 7th स्टर्नम, स्टर्नम है मतलब कौन सा सेक्शन है? आई मीन वेंट्रल वाला या डॉर्सल वाला? ठीक है, सो ये कौन सी साइड हुई? वेंट्रल साइड पे। स्टर्ना कहाँ पे? वेंट्रल साइड। अगर इसको कहेंगे, इसको या लिख लेना, ऊपर से डॉर्सल से देख रहे तो इसको अपन क्या कहेंगे? टर्गा। ओके, सो 7th जो है सेगमेंट, इट इज बोट शेप्ड and has brood pouch which helps in reproduction. They bear brood pouch और उसको दूसरा नाम रहता है genital pouch, ठीक है, which is involved in reproduction. So ये सारे स्ट्रक्चर हुए किसमें? एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, सो अब तक अपन ने जो भी पढ़ा वो किसका हुआ? मॉर्फोलॉजी।